जय हिंद बायो फैमिली। मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायो सूत्र। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर दिया है, जिसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन का हमारा क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्यों जरूरी है, ये सब पढ़ लिया है। उसका हम लोग 2 पार्ट बनाए हैं, 3 पार्ट होगा, एगो इंट्रोडक्शन और 2 है एगो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल वाला। 2 पार्ट हम बनाए हैं, आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आगे समझ में आएगा। ये एक ही यूनिट के चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग एक पढ़ लिए हैं, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा में पढ़ना क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता है वो पादप के लिए अलग और हमारे मतलब जंतु के लिए अलग होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पादप का, क्योंकि सबसे पहले पादप ही आए। तो हम लोगों को आज पढ़ना है पादप में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम लोग लेके आए हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब देखिए, जो भी पादप होते हैं इनमें भी दोनों ही जनन होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होंगे। एसेक्सुअल तो आप बताई थी पिछले क्लास में, आप देखिएगा उसमें बताया गया था कि मतलब कायिक प्रवर्धन से हो जाता है, खंडन विखंडन से हो जाता है। जो हम किस गुलाब के पौधे को हम उसको काट कर लगाया जाता है, उससे पौधा हो जाता है। आलू को काट लगाया जाता है, आलू हो जाता है। तो वो हमारा एसेक्सुअल में आता है। सेक्सुअल में कैसे होगा? तो पौधे में मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अधिकतर पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प के जरिए क्या होता है, से जनन होता है। जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली उनका जो जननांग कह सकते हैं वो क्या होता है, पुष्प होता है। इसीलिए हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे पौधों में, पादप में, वो क्या होगा, फ्लावर होगा, पुष्प होगा। इसलिए आज हम लोग फुल 2 पढ़ेंगे पुष्प के अंग, उनमें क्या है, कैसे है, क्या क्या अंग होते हैं, कैसे क्या कार्य करते हैं। तो पहले इसका फिगर देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक फ्लावर है जो कि द्विलिंगी है। एक और बात क्या होता है, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा जैसे हम लोग मनुष्य में भी लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी। मतलब कि अगर किसी जीव में, किसी पौधे में एक ही लिंग में, मतलब एक ही जीव में या एक पादप में दोनों लिंग उपस्थित हो सकते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी, और अलग अलग मतलब एक में एक ही लिंग हो सकते हैं, एक लिंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द्विलिंगी है, मतलब कि एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। तो जो पुष्प होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है पुष्प वृंत। जो हर डंडी होता है, जिसको हम पकड़ के किसी को देते हैं, जो डंडी होता है उसको कहते हैं पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत आगे जाकर शीर्ष भाग में बनता है पुष्पासन। इसमें क्या लिखा हुआ है, पुष्प आसन। मतलब पुष्प मतलब फ्लावर, आसन मतलब उस पर बैठना या बैठने वाला जगह। ठीक है, तो कहते हैं आसन ग्रहण कीजिए। तो यह है पुष्प आसन, पुष्प का आसन है। ठीक है, पुष्प आसन है। फिर हमारा होता है, इसके ऊपर आता है हमारा जो बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग सेपल कहते हैं। हम लोग सेपल ही पढ़े हैं, पर अपने बुक में लिखा हुआ था कैलिक्स, तो कैलिक्स लिख दिए हैं। क्या हमारा बाह्य दलपुंज। ठीक है, उसके बाद आता है दलपुंज। ये हमारा बाह्य दलपुंज, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा पंखुड़ी, ये दलपुंज। जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला जो भी है, ये हमारा जयांग। और ये क्या है जो बाहर निकला हुआ है बार बार, ये हमारा क्या है, पुमंग। इनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम इसका होता है। कैसे होता है देखिए, हम लोग ऐसे तो हम लोग अभी एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि भाई एग्जाम के बेसिस पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उसका एकदम बेसिक चीज को उठा रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए एग्जाम के से, तो इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो हमारा यही चैप्टर है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए हम लोग इसमें डिफिनीशन लिख के नहीं लाए हैं। यहाँ पे हम लोग, मैं बोल रहा हूं, आप चाहे लिख सकते हैं, रोक के लिख लीजिए वीडियो को। देखिए, पुष्प वृंत, इसका कोई काम नहीं होता है। पुष्प वृंत किसी पुष्पासन का एक निचला भाग है, जिससे उसको सहारा प्रदान होता है। पुष्प वृंत ही वह भाग है जिससे वह पौधे से, उस पेड़ से जुड़ा रहता है। मतलब जोड़ने का काम कौन करता है, पुष्प को जोड़ने का काम करता है पुष्प वृंत। क्या काम करता है, पुष्प वृंत काम करता है। पुष्प आसन
क्या करता है, पुष्प को अपने ऊपर बैठा के रखता है, अपने ऊपर रखता है। तो पुष्पासन का काम होता है पुष्प को आसन देना, पुष्प को जगह देना, श्रय देना। ठीक है, अगला हमारा बाह्य दलपुंज, ये क्या काम करता है, तो इसका कलर होता है हरा, आपको पता ही होगा। देखिए क्या होता है, जब ये पुष्प क्या होता है, कली होता है, कैसा होता है, कली होता है, उस समय जो उसका कवरिंग होता है ग्रीन कलर का, हरा कलर जो कवरिंग होता है, वो कवरिंग ही क्या होता है, हमारा बाह्य दलपुंज होता है। तो इसका काम होता है कि जब पुष्प कली रूप में होता है तो रक्षा प्रदान करता है, मतलब इसका रक्षा करता है, इसका कुछ काम नहीं है। जब पुष्प कली होता है, मतलब जब पुष्प कली होता है उस समय बाह्य दलपुंज उसकी रक्षा करता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, दलपुंज। दलपुंज ये ज्यादा होता है, रंग बिरंगा होता है, इसमें खुशबू होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो इसका बेसिकली काम है आकर्षित करना, आकर्षण करना काम है। देखिए हमको, आप भी देखते होंगे, फूल को देखकर हम आकर्षित होते हैं, फूल को देखते हैं तो उसके पास जाएं, उसका सुगंध होता है तो हम लोग अगल में फूल लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो इसका काम ही है आकर्षित करना। दलपुंज का काम क्या है, आकर्षित करना। आकर्षित करना किसको, कीट को, पक्षी को, हम जैसे इंसान को, पशु पक्षी सबको आकर्षित करने का काम क्या करता है, दलपुंज करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा जयांग। जयांग यही वो भाग है जो कि हम कह सकते हैं कि पुष्प का या पौधे का स्त्री भाग है। क्या भाग है, स्त्री भाग है। इसमें ही क्या होंगे, युग्मक बनेंगे। क्या होंगे, युग्मक बनेंगे। कौन सा युग्मक, युग्मक बनेंगे। कौन युग्मक, मादा युग्मक। कौन सा युग्मक, मादा युग्मक बनेंगे। इसमें जयांग में, इसमें बेसिकली 3 गो होता है। इसमें यह है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मादा अंग होते हैं, जननांग होते हैं, और इसमें मादा युग्मक बनता है। ठीक है, अगला है पुमंग। अब जब ये मादा, तो ये क्या है, नर भाग है। तो ये हमारा नर जननांग है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, एगो फिलामेंट तंतु, और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा है एंथर, पराग कोश। क्या है, पराग कोश है। तो ये हमारा नर भाग है, ये मादा भाग है। इसमें बनता है नर युग्मक। क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, और इसमें मादा युग्मक बनता है। ठीक है, फिर से एक बार और समझते हैं। क्या है, पुष्पवृंत पुष्प को पौधे से जोड़े रखता है। क्या करता है, जोड़े रखता है। पुष्पासन पुष्प को आसन देता है, श्रय देता है। बाह्य दलपुंज ये जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उस समय उसका रक्षा करता है। दलपुंज ये कीट पक्षी पशु को आकर्षित करता है, ऐसा काम है। और जयांग, जयांग स्त्री भाग है जिसमें मादा युग्मक बनता है, और पुमंग नर भाग है और इसमें नर युग्मक बनता है। ठीक है, तो हम लोग इस तो पढ़ लिए, जान लिए, बट ये हमारा क्या है, मूल रूप से मुख्य जननांग है। देखिए हम जब जननांग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन होता है कि 2 गो अंग होता है। एगो मुख्य अंग, क्या है, एक मुख्य जननांग और एक सहायक जननांग। तो ये जो हमारा जयांग हो या हमारा पुमंग हो, ये दोनों ही क्या है, मुख्य है, मुख्य जननांग है। क्या है, मुख्य जननांग है। और चाहे बाह्य दलपुंज हो, दलपुंज हो, ये क्या है हमारा, क्या है, ये है सहायक, सहायक जननांग है। ठीक है, तो देखिए एगो जननांग, जयांग, एगो पुमंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। मतलब कुल मिला के तो ये तो इससे तो कोई होता है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इस 4 का तो अगर कोई पूछे, एग्जाम में पूछे कि पुष्प का मुख्यतः कितने भाग हैं, तो मुख्यतः 4 भाग है। कौन कौन, मेरे साथ बोलिए, जयांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, हमारा स्त्री वाला भाग। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है, उसे कहते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा।
ये कुछ नहीं करता है, इसका काम है जो इसमें ये द्वार है, क्या है, द्वार है, जिससे कि जो नर युग्मक है वो इसके द्वारा मतलब कि अंड तक मतलब कि मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र के ऊपर एक ऐसा क्या बोल सकते चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिससे कि जो परागकण होते हैं वो चलाते हैं। मतलब परागकण क्या है, तो परागकण कुछ नहीं, जो नर युग्मक है उसको परागकण कहते हैं। पुष्प में जो नर युग्मक होते हैं उसे कहते हैं परागकण। तो वर्तिका का काम होता है परागकण को पकड़ना। अगला हमारा है वर्तिका। क्या है, वर्तिका। वर्तिका एक पतली नली होती है, पाइप है, जिसके द्वारा जिसके अंदर से जो हमारा परागकण होता है वो अंदर तक पहुंचता है। तो ग्रहण कौन करता है, ग्रैब कौन करता है, तो ग्रैब करता है वर्तिकाग्र। पहुंचाता कौन है, तो पहुंचाता है वर्तिका। कहां पहुंचाता है, तो पहुंचाता है कहां, अंडाशय मतलब ओवरी में। कहां पहुंचाता है, ओवरी में। और ओवरी में क्या होता है, अंड होता है। क्या होता है, अंड होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, देखिए ये तो हमारा हुआ मादा वाला भाग, जिसमें 3 भाग है। वर्तिकाग्र जो कि परागकण को पकड़ेगा, वर्तिका जो कि परागकण को नीचे ले जाएगा, कहां ले जाएगा, तो कहां ले जाएगा, अंडाशय तक लेके जाएगा। ठीक है, नर वाले भाग में बस 2 ही भाग होते हैं। नर वाले मतलब नर जननांग में बस 2 होते हैं। एक होता है परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु। क्या होता है, परागकोश और पुतंतु। पुतंतु कुछ नहीं है, एक डंठल है। क्या है, डंठल। आप देखे ही थे पीछे वाला अथी में, डंठल है। ये बस परागकोश को पकड़ जाता है। क्या करता है, परागकोश को पकड़ जाता है। परागकोश मेन है, परागकोश के अंदर ही परागकण बनता है। तो एग्जाम में पूछे कि परागकण कहां बनता है, तो परागकण कहां बनता है, परागकोश में बनता है। कहां बनता है, परागकोश में बनता है। और परागकोश से जब परागकोश फटता है, उसका विस्फोटन होता है, उससे परागकण निकलता है, और परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, वर्तिकाग्र पहुंचता है। वर्तिकाग्र से वर्तिका में, वर्तिका से अंडाशय पहुंचता है। अब देखिए, परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच के वर्तिका से होते हुए अंडाशय में अंड तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, मतलब परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण क्या है, तो परागकोश परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पे वर्तिका के रास्ते अंडाशय के अंदर अंड तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये तो बात रही युग्मक बनना और युग्मक का संलयन की क्रिया को परागण कहते हैं, जिसको हम निषेचन कहते हैं, निषेचन कह सकते हैं, जो निषेचन हुआ। अब कुछ पॉइंट में ध्यान रखने वाली चीज यही है कि पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो हमारा युग्मक बन रहा है, तो युग्मक की बनने की क्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। और परागकण की क्रिया मतलब परागकण बनने की क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणुधानी परागकण के बनने की क्रिया को कहते हैं। और इसमें कुछ हमारा एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, अगर एक पुष्प में बस एक ही मतलब कि क्या हो, अंडक हो, मतलब कि हमारा स्त्री केसर हो, तो कहते हैं एका अंडपी। क्या कहते हैं, एका अंडपी। अगर 2 3 4 हो, मतलब छोटा छोटा हो, छोटा छोटा उसे बगल बगल हो, उसे कहते हैं बहुअंडपी। अगर एक हो तो एक अंडपी, एक से ज्यादा हो तो बहुअंडपी। अगर एक में ही कई वर्तिकाग्र और वर्तिका निकला हो तो कहते हैं युक्ता अंडपी। और अलग अलग हो तो होता है व्युक्ता अंडपी। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि व्युक्ता अंडपी, एका अंडपी क्या है, बहुअंडपी क्या है, युक्ता अंडपी क्या है, व्युक्ता अंडपी क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग मतलब इसके बारे में फुल जानकारी ले लिए हैं कि क्या भाग होता है, बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है,
पुष्पासन क्या होता है, पुष्पवृंत क्या होता है, स्त्री केसर क्या है, पुंग केसर क्या है, स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं, वर्तिका का क्या काम है, वर्तिका का क्या काम है, अंडाशय का क्या काम है, अंडाशय का क्या काम है, पुतंतु का क्या काम है, प्राकोष का क्या काम है, एकांडपी क्या है, बहुअंडपी क्या है, युक्तांडपी क्या है, युक्तांडपी क्या है। तो हम लोग आज प्रॉपर पुष्प के बारे में जाने। इसके नेक्स्ट पार्ट में मतलब पार्ट 2 में हम लोग पूरा जानेंगे कि परागन क्या होता है, परागन से आगे क्या होता है, परागन कैसे होता है, क्या उसमें जरूरत पड़ती है, मतलब कि हमारे दलपुंज की, उसके बाद कैसे परागन होता है, उसमें क्या क्या विधि होती है, क्या प्रकार का परागन होता है, बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।